ओके फ्रेंड, फॉर क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दो अननोन नंबर्स हैं, एक p हो गया और एक q। अब तक के तमाम सवालात में हमने ये बात समझ ली थी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 10 में व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड की कंडीशन हो या वेरिएबल फाइंड आउट की करने की कंडीशन हो तो डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता बल्कि रिमाइंडर बचता है। तो हमें देखना है कि वेयर शुड बी रिमाइंडर। पहली वैल्यू थी 4x4, उसको सॉल्व किया हमने 2x² से 2x² 2 टाइम लिखा हमने 2 2 सा 4 x2 x की पावर 4 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, प्लस का 4x² माइनस के 4x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x² में प्लस करेंगे 2x² तो कितना हो जाएगा 4x²। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है 12x की पावर क्यूब, यहां से लेफ्ट साइड पर वैल्यू है 4x की पावर स्क्वायर, 4 1 4 4 4 3 12, x की पावर 3 में से x की पावर 2 गई तो रिमेनिंग x बचेगा। तो सेकंड वैल्यू क्या बन जाएगी 3x, और इस 3x को आप 2 टाइम क्या करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है बेटा, अब ये नीचे जो 3x मौजूद है ये ऊपर की दोनों वैल्यूज के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 का 12 हो जाएगा। x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1 से तो x की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी तरह बेटा प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, x की पावर 1 into x की पावर 1, x की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज के साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो प्लस का 12x³ माइनस के 12x³ से कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन 25 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा 16x²। प्लस का क्या आएगा px और प्लस का क्या आ जाएगा q। यहां से आप वैल्यूज नीचे उतारेंगे, 4x² प्लस का 3x और प्लस का 3x प्लस का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है 16x², इसको आप किस पे डिवाइड करेंगे 4x² के ऊपर, x² से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा 4 1 सा 4 एंड 4 4 सा 16, तो रिमेनिंग क्या बचेगा प्लस का 4 और ये प्लस का 4 आप 2 टाइम नीचे क्या करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है बेटा, अब आपका ठीक है, अब 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसे एक नजर जी 4 आ गया, 4 4 सा 16, x की पावर स्क्वायर हो जाएगी बेटा, 4 6 सा 24 x हो जाएगा एंड देन 4 4 सा 16 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज के साइन आपने चेंज कर दिए, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ सेम वही क्वेश्चन नंबर 11 वाली कंडीशन, p के नीचे 24 है तो आप इसे ब्रैकेट में ले लेंगे px माइनस 24x, एक ब्रैकेट। दूसरा आप देखेंगे q और 16 है तो q माइनस 16। क्लियर, तो दो आपके पास ब्रैकेट बन गए, सो लेट करेंगे px माइनस 24x किसके इक्विवेलेंट है 0 के, और सेकेंडली आपके पास क्या मौजूद है q माइनस 16 किसके इक्विवेलेंट है 0। ठीक है, अब px माइनस का 24x है, यहां जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x कैंसिल आउट बाय x, p आपके पास क्या वैल्यू निकल आई, p की वैल्यू आपके पास 24 निकल। क्लियर है यहाँ तक। अब q माइनस का 16 है, वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 16, तो q किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 16। सो इस तरीके से बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में p की वैल्यू 24 निकल आई और q की वैल्यू जो है वो आपके पास